बीजेपी से नई दिल्ली लोकसभा उम्मीदवार बांसुरी स्वराज का आज डॉक्टर महेश शर्मा की कोठी पर नई दिल्ली लोकसभा के उन कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया जिन्होंने बांसुरी स्वराज को 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान जीत की दहलीज पर पहुंचाने के लिए रात दिन एक कर दी। हालांकि अभी 4 जून को चुनाव का परिणाम आने बाकी है, परंतु इन कार्यकर्ताओं का अपनी कड़ी मेहनत के प्रति जीत का मनोबल 7वें आसमान पर नजर आ रहा है। वहीं बांसुरी स्वराज ने भी इन कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचकर चुनाव में सभी की भागीदारी का आभार प्रकट किया। इतना ही नहीं, जनहित दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अंशुमन जोशी और उनके साथ उनके कार्यकर्ताओं द्वारा नई दिल्ली लोकसभा सीट पर चुनाव के दौरान कड़ी मेहनत की बांसुरी स्वराज ने जमकर सराहना की। ब्यूरो रिपोर्ट, सबका समय, दिल्ली। कहना चाहता हूँ, आज बहुत अच्छी हमारी एक मीटिंग हुई। काफ़ी दिन से सभी लोग बिजी थे, सभी कार्यकर्ता, सभी लोग, सारी टीम साथ में लगी रही, पूरी तरह बिजी रही। अपनी अपनी विधानसभा क्षेत्रों के अंदर सबने बहुत मेहनत करी, सब लगे रहे पूरी तरह से। बहुत मेहनत सबने करी है और ये बात तय है कि बांसुरी जी जीत के आ रही हैं, ये बात 200% है। हर विधानसभा, वो विधानसभाएं भी जहां आम आदमी पार्टी काफ़ी स्ट्रांग थी, आज की डेट में ये है कि वो सारा वोटर कन्वर्ट हो चुका है और वो सारे के सारे लोगों ने, अगर आप देखोगे टेबलों के हाल, तो आम आदमी पार्टी के टेबलों में तो कोई जाके राजी नहीं था। मुझे लगता है सारी टोटल वोटिंग में से 5 से 10% से ऊपर वोटिंग नहीं हुई है और जमानत भी जब्त हो सकती है। जो इस पर्टिकुलर चुनाव में लोग खड़े हुए थे, आने वाले दिनों में बहुत सारे लोग खड़े हुए थे। आने वाले दिनों में शायद आपको देखने को मिलेगा कि वो खुद ही अपनी पार्टियां छोड़ छोड़ के भाजपा ज्वाइन करेंगे। तो मैं इतनी बड़ी बात बता देता हूं कि ऑलरेडी इतने सारे लोग, इतने काउंसलर्स, इतने एमएलएज, सब लोगों को ना विश्वास आम आदमी पार्टी पे खत्म हो चुका है, क्योंकि उनको पता है उनका जो मुखिया है उसने अभी जेल में जाना है। आज ही अभी पता लगा है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उनकी 7 दिन की एक्सटेंशन की एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया है। अब मुझे लगता है माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी ये चीज समझी है कि ये कितना बड़ा ढोंगी है। जिस आदमी ने ये एप्लीकेशन लगाई कि मुझे मेडिकल रीजंस की वजह से कहीं ना कहीं आप मेरे को रिलीफ दे दो, कौन से मेडिकल रीजंस? वो तो अभी ऑल द वे गया है अपना पंजाब में प्रचार करने के लिए। आप मुझे ये बताइए, जो प्रचार करने जा रहा है तो कौन सी मेडिकल प्रॉब्लम है? मैक्सिमम जेन्युइनली अगर मेडिकल प्रॉब्लम उसको है डायबिटीज। मुझे लगता है कि लाखों लोग देश में जेलों में बंद हैं और अगर डायबिटीज पे आप बेल देने लगे तो फिर वो लाखों लोगों को भी बेल आपको देनी पड़ेगी। इंसिडेंट है ना, वो आपको सेट करना पड़ेगा। हमने पटेल नगर विधानसभा, राजेंद्र नगर विधानसभा, करोल बाग विधानसभा और नई दिल्ली के कुछ क्षेत्र हमने कवर किए हैं। अच्छे से बहुत मेहनत करी है इसमें और हमारे सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स ने इसमें बहुत मेहनत करी है। वो घर घर गए हैं, घर घर जाके उन्होंने निवेदन किया, रिक्वेस्ट किया, सभी लोगों से बताया क्यों आपको हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को वापस लेके आना चाहिए। उन्होंने रिक्वेस्ट की सबको जाके कि हमारी सुषमा स्वराज जी की बेटी, स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी की बेटी बांसुरी स्वराज जी को आपको जिताना है, वो आपके लिए पूरी मेहनत करेंगी। सबने विश्वास किया, सबने अपना प्यार इनको भरपूर दिया है वोट दे दे के। और मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं कि उनके साथ में सबसे अच्छी बात एक और हुई है, वो ये हुई है कि आज की डेट में जो विश्वास है ना महिलाओं का, वो बिल्कुल बांसुरी जी के साथ में और मोदी जी के साथ में। आज की डेट में सभी महिलाएं अपना भाई सिर्फ मोदी जी को मानती हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि स्वाति मालीवाल जी के साथ में जो दुर्व्यवहार हुआ है, उसको देखते हुए कोई ऐसी पार्टी देश में नहीं है जिसके ऊपर महिलाएं विश्वास कर सकती हैं। तो सारी की सारी महिलाएं जो हैं उनको सिर्फ विश्वास सिर्फ आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर है और उन्हीं को अपना बड़ा भाई मानती हैं। कि आम आदमी पार्टी शुरू हुई थी निर्भया कांड के आंदोलन से। हम लोगों का वो विश्वास था कि निर्भया अब नहीं होगी, लेकिन जो स्वाति मालीवाल के संग हुआ वो इतना भयावह था, इतना डरावना था। लेकिन मुझे तो पहले इनके शक्ल पता चल चुकी थी रंगे सियार की, इसलिए मैंने तभी छोड़ दिया था, बहुत पहले मतलब 2020 में, जब इनका मैंने रंग अच्छी तरह से देख लिया था। लेकिन जो स्वाति मालीवाल के संग हुआ है, महाशर्मनाक है। जो व्यक्ति निर्भया के सपोर्ट करने के नाम पे अपॉर्चुनिटी अवेल करने की उसने किया, क्योंकि अभी अपॉर्चुनिस्ट कह रही है उसको, क्योंकि उसने उस टाइम पे जो किया अब समझ में आ रहा है, धोखा दिया सबको। को ये बताना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी कितनी भ्रष्ट है। आम आदमी पार्टी की अगर हम शुरुआत करते हैं, ये है आम आदमी पार्टी के एमएलएस, कुछ कांग्रेस की भी है। आम आदमी पार्टी के 18 एमएलएस की लिस्ट है ये।
इंक्लूडिंग राज्यसभा सांसद भी पूर्व हैं। तो इसमें आप देखेंगे सब लोगों की जो जो कंपनीज हैं आपस में जो जो लेन देन है, हजारों करोड़ रुपए का गबन इन लोगों ने किया है। ये हजारों करोड़ रुपए का जो गबन हुआ है कई योजनाओं के माध्यम से हुआ है। जैसे अभी मेरी बहन ने एक बात बोली कि इन्होंने बात बताई पैनिक बटन का, वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा घोटाला है। ऐसे ही कुछ गाड़ियां बनाई गई थी जो इसमें कोई 3,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ। ऐसे दिल्ली जल बोर्ड की अगर हम बात करेंगे, हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने भी इस बारे में बात करी थी। 78,000 करोड़ रुपए का बहुत बड़ा घोटाला हुआ था, जिसके अंदर मैं ये बताना चाहता हूं कि सभी के सभी लोग जो उसके अंदर हैं आज अप्रूवर बनने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुके हैं और जल्द ही अपनी स्टेटमेंट्स दे देंगे। और स्टेटमेंट्स जब वो अपनी दे देंगे, रिकॉर्ड करेंगे, तो कहते हैं कि अपना जितने भी सबूत हैं इनके खिलाफ वो सामने आ जाएंगे। कितने सारे मेंबर्स हैं जो उस पर्टिकुलर दिल्ली जल बोर्ड के अंदर रहे हैं, वो भी अप्रूवर इसके अंदर अब बन रहे हैं। तो ये कहते हैं कि इनके खिलाफ सबूत नहीं है, तो इनके खिलाफ बहुत सबूत है। आने वाले दिनों में आपको देखने को मिलेगा क्या क्या सबूत पब्लिक होगा, क्योंकि 18 एमएलएज में से 3 एमएलएज ऐसे हैं, 3 एमएलएज ऐसे हैं जिन एमएलएज के अंदर जो जो भ्रष्टाचार के कागज इनके हैं, अल्टीमेटली वो सारे के सारे कागज हम लोग आप सब लोगों को पब्लिक करेंगे। और वो पब्लिक जो हम लोग करेंगे आप लोगों को उसके एक एक के दस्तावेज जरूर देंगे।